अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ आपको डेली अपडेट मिल रही है और आपको मालूम है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों के जो जाने का सिलसिला है, वो भी किस तरह से तेज़ी से जो है वो जारी है। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क से अफ़गान पनाह गज़ीन जा रहे हैं, लेकिन एक वाहिद खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है जहाँ पर ये अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अब आज भी ताज़ा तरीन अपडेट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे हैं उनकी वतन वापसी तो हो रही है, लेकिन वफाक की संजीदा हिकमत अमली के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। वहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इलीगल फॉरनर रिपैट्रिएशन प्लान शुरू किया गया है। ठीक है, ये है IFRP प्लान है, यानी कि इलीगल फॉरनर रिपैट्रिएशन प्लान है, जिसके तहत ये जो वापसी है इसको तेज़ी इसमें लाई जाएगी। जबकि ये जामे प्लान कौमी सलामती, रियासती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो है वो लाया गया है। और अब मुझे लग रहा है कि इस प्लान से कुछ ना कुछ जो है वो भला ज़रूर हो जाएगा। साथ में ये जामे प्लान कौमी सलामती, रियासती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से निमटने के लिए भी नागुज़ेर है। जबकि वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे के तहत वाज़े और मरहलावार प्लान जो है वो जारी किया है, जिसमें इस प्लान के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मुल्क भर के जो अफ़गान महाजिर कैंप हैं वहाँ से अफ़गानियों को वापस भेजा जाएगा। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ेज़ 3 के नफाज के बाद मजमूई तौर पर 54 अफ़गान महाजिर कैंपों को कानूनी तौर पर गैर फ़ाल करार दिया गया है। यानी ये 54 कैंप्स हैं जिनको गैर फ़ाल करार दे दिया गया है। गैर फ़ाल करार दिए गए कैंपों में 43 खैबर पख्तूनख्वा, जबकि 10 बलूचिस्तान और 1 पंजाब में वाक़या था। जबकि अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे जाएं, 2 माह कबल 25 सितंबर की बात करें, 25 सितंबर है, 13 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर 2025 की बात करें तो तमाम कैंपों की डी नोटिफिकेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है। पंजाब और बलूचिस्तान ने वफाकी पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद किया, जिसमें पेशरफ्त भी सामने आई है। ताहम पंजाब ने मियांवाली के वाहिद अफगान कैंप को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। और कुछ अर्सा कबल मैंने आपको इस हवाले से अपडेट दी थी कि जो मियांवाली में एक ही कैंप था उसको बंद कर दिया गया था। तो आज ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि पंजाब में जो मियांवाली का वाहिद कैंप था उसको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 88,000 से ज़ायद अफ़गान शहरियों का जो रिकॉर्ड है वो सामने आ गया। यानी गुज़श्ता रोज़ जो मैंने आपसे कहा था ना कि 11 लाख से ज़ायद अफ़गान जो है वो चले गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें मज़ीद जो अफ़गान हैं उनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। तो अगर आज बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में 88,000 का डाटा सामने आया है। 88,000 से ज़ायद अफ़गान शहरियों का रिकॉर्ड है जिनकी वापसी जारी है और दिसंबर तक उनकी वापसी मुकम्मल भी हो जाएगी। और आज आपको पता है कि हमने मरियम औरंगज़ेब को भी सुना है। आज अभी इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जी अफ़गानियों की जो वापसी है उसे तेज़ी आनी चाहिए उसमें। और साथ साथ मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों को अब जल्द अज जल्द वापस भेजा जाएगा। और दिसंबर में उन्होंने ये डेडलाइन दी है कि दिसंबर में अफ़गानियों को जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनकी कोशिश है कि उनको वापस भिजवा दिया जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा की इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दीगर सूबों के मुकाबले में नहायत ही तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में 43 डी नोटिफाइड अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 कैंपों को मुकम्मल क्लियर किया गया है और बाकी कैंप बदस्तूर फ़ाल हैं। अब ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि बाकी जो है वो कैंप चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो 43 थे उनको डी नोटिफाई किया गया और फिर 2 मुकम्मल जो थे, 2 कैंप जो मुकम्मल थे उनको क्लियर कर लिया गया। सूबाई हुकूमत इनमें रहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को बिजली भी फराहम कर रही है, पानी भी फराहम कर रही है, सेहत और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी फराहम कर रही है। अब इसके साथ साथ अगर डी नोटिफिकेशन की बात करें तो उसके बावजूद इन कैंपों का फ़ाल रहना खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमती कमज़ोरी है और पॉलिसी पर अदम अमल दरामद की खुली निशानदही करती है। और आपको मालूम है कि अगर थोड़ा सा जो है वो गौर किया जाए तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही इस मामले में अपनी आंखें बंद किए हुए है और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जी उन्हें तेज़ी से इस काम पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी भी अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उनके अगर वज़ीर आला देखें, कभी वो किधर आ रहे होते हैं, कभी वो
عمران خان سے ملنے کے لیے مختلف درخواستیں دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے صوبے کی بات کریں تو وہاں پر وہ ان کا کوئی جو ہے وہ دھیان نہیں ہے کہ جی اس پر تھوڑی توجہ دے دیں، اور جو افغان ایشو اتنا بڑا ایشو ہے اس کو ہی تھوڑا سا جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں یا ان کو نکالنے کے لیے کچھ اقدامات کریں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ان کی طرف سے. پھر اگر دیکھیں اس طرح کی صورتحال اگر دیکھیں صوبے کے محدود وسائل پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ قانون کی کمزور گرفت کو بھی ظاہر کرتی ہے. مزید تشویشناک پہلو صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور اس میں ملوث افغان باشندوں کے مستند شواہد بھی ہیں جو کہ دیکھے گئے ہیں، ملے ہیں. اگر اس پر بات کریں تو یہ صورتحال صوبے کے محدود وسائل پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو قانون ہے اس کی کمزوری کا بھی بتاتی ہے. اب اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو دہشت گردی اور اس میں ملوث افغان باشندوں کے جو شواہد ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے ہیں. تو اب اس سے زیادہ کیا چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کو، نہ جانے وہ کس چیز کا انتظار کریں. وفاقی حکومت کی واضح ہدایات کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت IFPR پر بروقت اور مؤثر عمل درآمد میں اس وقت ناکام ہو چکی ہے، جبکہ ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت فوری طور پر وفاقی پالیسی کے مطابق IFRP پر مؤثر، شفاف اور بھرپور عمل درآمد کو یقینی بنائے. دیکھیں اگر خیبر پختونخوا حکومت نے مزید آنکھیں نہ کھولی تو مجھے لگتا ہے کہ افغان جو ہے وہ اس پر حاوی بھی ہو سکتے ہیں KP پر، کیونکہ ایک تو وہ ویسے ہی جاننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو جو ہے وہ ملیں گی. اب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر ضرور کام ہونا چاہیے اور KP گورنمنٹ کو اس پر کام کرنا چاہیے، سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک جو ہے وہ اگر KP گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدگی سے کام نہیں لے گی تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر ان کو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی دوستو اپنے کامنٹس بھی لازمی کیجیے گا اور مجھے دے اجازت. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.